नमस्कार दोस्तों हिप एमआरआई स्कैन एक इमेजिंग टेस्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों का उपयोग करके कंप्यूटर स्क्रीन पर कूल्हे के जोड़ की विस्तृत तस्वीरें तैयार करता है। हिप जॉइंट यानी कि कूल्हे का जोड़ उन जोड़ों में से एक है जो शरीर का बाहरी हिस्सा वहन करता है। इसमें जांघ के ऊपरी सिरे पर मौजूद गेंदनुमा आकार की हड्डी और कूल्हे की हड्डी का सॉकेट शामिल है और इन जोड़ों को कुछ टिश्यूज द्वारा प्रबलित किया जाता है, जैसे कि उपास्थि। ये दोस्तों एक संयोजी उत्तक होते हैं जो जोड़ को रेखाबद्ध यानी कि लाइन करते हैं और उन्हें लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद है स्नायु बंधन। ये जोड़ों के चारों ओर सख्त लोचदार टिश्यूज के बैंड होते हैं। कूल्हे वाले हिस्से में स्नायु बंधन का कार्य जांघ की हड्डी के गेंदनुमा हिस्से को कूल्हे की सॉकेट में बांधे रखना होता है। और एक होता है लेब्रम। ये कार्टिलेज का एक गोलाकार बैंड है जो जोड़ को अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे चारों ओर से घेरे रहता है। दोस्तों एमआरआई प्रक्रिया जो है, इसके दौरान व्यक्ति को एमआरआई मशीन में मौजूद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नीचे लेटने के लिए कहा जाता है। मशीन का ट्रांसमीटर रेडियो तरंगों को भेजता है जो कि स्कैन किए जा रहे हिस्से में परमाणुओं को बदल देता है। जब ट्रांसमीटर बंद हो जाता है तो परिवर्तित परमाणु रेडियो सिग्नल भेजते हैं जिन्हें मशीन का रिसीवर समझता और पढ़ता है और इसके बाद कंप्यूटर स्कैन किए गए हिस्से की छवियों को बनाने के लिए प्राप्त डेटा का उपयोग करता है। कुछ मामलों में एमआरआई के दौरान कॉन्ट्रास्ट डाई का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। बता दें कि टेस्ट से पहले डाई का प्रयोग करने से फोटो अधिक स्पष्ट और विस्तृत आती है और इसकी मदद से कूल्हे के जोड़ की भीतरी संरचना रेखांकित हो जाती है और असामान्य स्थितियों की पहचान की जा सकती है। कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ किए जाने वाले जोड़ों के एमआरआई को एमआर आर्थ्रोग्राफी कहा जाता है और ये जोड़ों से संबंधित स्थितियों और अस्पष्ट दर्द का मूल्यांकन और निदान करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों एमआर आर्थ्रोग्राफी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एमआर आर्थ्रोग्राफी में डॉक्टर कॉन्ट्रास्ट डाई को सीधे जोड़ में इंजेक्ट करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एमआर आर्थ्रोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट डाई को रक्त प्रवाह में डाला जाता है और जो कि जोड़ में अवशोषित हो जाता है। डायरेक्ट एमआर आर्थ्रोग्राफी काफ़ी लोकप्रिय तरीका है क्योंकि ये जोड़ को बड़े रूप में दिखाता है जिससे कि आंतरिक संरचनाओं को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हिप एमआरआई किसे नहीं कराना चाहिए। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें डॉक्टर हिप एमआरआई कराने का सुझाव नहीं देते हैं। सबसे पहला है प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर एमआरआई नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एमआरआई के दौरान स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से विकासशील भ्रूण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है या नहीं। उसके बाद बात की जाए टैटू की, तो कुछ टैटू की स्याही में सूक्ष्म धातु का इस्तेमाल किया जाता है जिससे स्कैन के दौरान जलन या अन्य कोई परेशानी हो सकती है। और उसके बाद बात की जाए मेटल इम्प्लांट की, तो एमआरआई स्कैन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से धातु की वस्तुएं प्रभावित हो सकती है और इसीलिए यदि आपने कभी मेटल इम्प्लांट कराया है तो इस बारे में टेस्ट से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई क्यों किया जाता है। तो यदि डॉक्टर आप में कोई भी लक्षण नोटिस करते हैं तो वे हिप एमआरआई कराने का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि कूल्हे में दर्द या अकड़न होना, कमर दर्द या नितंब वाले हिस्से में दर्द होना, बिना किसी चोट के कूल्हे में दर्द होना, भार वहन करने से तेज दर्द होना जो आराम करने पर कम हो जाता है, गतिविधि करने से कूल्हे वाले हिस्से में लॉकिंग या फिर क्लिकिंग जैसी आवाज़ आना या फिर खड़े होने पर अस्थिर महसूस करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई करने से पहले क्या तैयारियां की जाती है। तो दोस्तों टेस्ट से 4 से 6 घंटे पहले से आपको उपवास की सलाह दी जाती है। यदि आप किसी और स्थिति से जुड़े हैं तो इस बारे में डॉक्टर को सूचित करें, जैसे कि आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, हार्ट डिफिब्रिलेटर या पेसमेकर यानी कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए छाती के अंदर लगाए जाने वाला उपकरण, साथ ही साथ किडनी रोग या डायलिसिस, अंदरूनी कान का प्रत्यारोपण, हाल ही में यदि आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया गया हो, कभी मेटल इम्प्लांट कराया हो, रक्त वाहिकाओं में स्टेंट्स हो या फिर मस्तिष्क धमनी विस्फार के लिए क्लिपिंग करना। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको बंद जगहों से डर लगता है तो डॉक्टर को बताएं, वे आपको इसके लिए दवा सेडेटिव ड्रग्स लिख सकते हैं जिससे कि आपको बंद जगहों पर चिंता कम होगी। सेडेटिव ड्रग्स एक प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन दवा है जो आपके दिमाग की गतिविधि को धीमा कर देती है। चूंकि एमआरआई मशीन में चुंबक का इस्तेमाल होता है और इसीलिए आपको स्कैन रूम के अंदर किसी भी धातु की वस्तु जैसे कि हेयर पिन, आभूषण, घड़ियां वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं होगी। स्कैन के लिए आपको अस्पताल से दिया गया गाउन पहनने के लिए कहा जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कूल्हे के जोड़ की एमआरआई में कुछ स्टेजेस शामिल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको स्कैनिंग टेबल पर लेटने के लिए कहा जाएगा। जब आप तैयार होंगे तो ये मेज़
धीरे धीरे मशीन के अंदर जाएगी। स्कैनिंग के दौरान आपकी पोजीशन को फिक्स रखने के लिए टेक्नोलॉजिस्ट स्ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उपकरण रेडियो तरंगों को भेजेगा और उसे प्राप्त करेगा वो आपके कूल्हे के जोड़ के आसपास होगा। यदि कॉन्ट्रास्ट डाई की आवश्यकता होती है तो उसे किसी एक तरीके से उपयोग में लाया जाएगा। जैसे बात की जाए इनडायरेक्ट आर्थ्रोग्राफी की, तो डॉक्टर आपकी बांह की नस में इंजेक्शन के माध्यम से कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करेंगे। और बात की जाए डायरेक्ट आर्थ्रोग्राफी की, तो डॉक्टर पहले कूल्हे के जोड़ का एक्सरे लेंगे, व एंटीसेप्टिक से जोड़ वाले हिस्से को साफ करेंगे और वहां पर सुन्न करने वाली दवा इंजेक्ट करेंगे। अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हुए डॉक्टर कूल्हे के जोड़ में एक पतली सुई डालेंगे और फिर कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करेंगे। और वे आपको कूल्हे के जोड़ को हिलाने के लिए कह सकते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट डाई अच्छे से फैल जाए। फिर आपको स्कैनिंग टेबल की मदद से स्कैनर के अंदर रखा जाएगा और छवियां तैयार की जाएंगी। डायरेक्ट आर्थ्रोग्राफी में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई में कैसा महसूस होगा। तो हिप एमआरआई के दौरान स्कैन किया जा रहा हिस्सा थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है, जो कि एक सामान्य बात है। जब चित्र लिए जा रहे हों तो मशीन तेज़ आवाज़ करती है। आप चाहे तो इस तरह के शोर से पहले रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर से ईयर प्लग की मांग कर सकते हैं। जब कॉन्ट्रास्ट डाई को नस में इंजेक्ट किया जाता है तो इस दौरान कुछ सेकंड के लिए आपको थोड़ी असुविधा महसूस हो सकती है। डायरेक्ट आर्थ्रोग्राफी में लोकल एनेस्थेशिया लगाने पर आपको कुछ समय के लिए जलन हो सकती है। और जब कॉन्ट्रास्ट को जोड़ में इंजेक्ट किया जाता है तो आप दबाव या दर्द महसूस कर सकते हैं और इंजेक्शन के बाद आप जोड़ में भारीपन महसूस कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई स्कैन के परिणामों यानी कि इसके रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों हिप एमआरआई स्कैन के परिणाम यदि असामान्य है तो ये कुछ स्थितियों का संकेत हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ आए हुए रिजल्ट्स की, तो उसमें जांघ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है, यानी कि खून की आपूर्ति में कमी के कारण हड्डी के टिश्यूज़ का खराब होना। साथ ही साथ जांघ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में सब कॉन्ड्रल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि दोहराए जाने वाले कार्य की वजह से हड्डी में पतली दरार होना। साथ ही साथ जांघ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस होना, यानी कि हड्डियों को अस्थायी नुकसान होना। साथ ही साथ फेमोरोसेटेबुलर इम्पिंजमेंट होना, यानी कि हड्डियों के बीच घर्षण जो कि हड्डी के अतिरिक्त विकास की वजह से कूल्हे के जोड़ का निर्माण करता है। साथ ही साथ एसिटेबुलर लेब्रल टियर होना, यानी कि लेब्रम में चोट लगना। परथेस डिजीज होना, यानी कि जांघ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में खून की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित होना। साथ ही साथ बर्साइटिस होना, यानी कि बर्सा नामक थैली की सूजन जिसमें कि फ्लूइड होता है। हिप सिनोवाइटिस होना, यानी कि कूल्हे के जोड़ को अस्तर करने वाले टिश्यूज़ की सूजन होना। हिप आर्थराइटिस होना, यानी कि कूल्हे के जोड़ के कार्टिलेज को नुकसान पहुंचना। हिप डिसलोकेशन होना, यानी कि कूल्हे के जोड़ की बॉल नुमा हड्डी का सॉकेट से बाहर निकलना। हिप फ्रैक्चर होना या फिर कूल्हे के जोड़ का ऑस्टियोमाइलाइटिस होना, यानी कि जोड़ों का इन्फेक्शन होना। और दोस्तों बात की जाए कॉन्ट्रास्ट डाई के बिना आए हुए रिजल्ट्स की, तो उसमें कूल्हे के जोड़ के अंदर के लिगामेंट का फटना या फिर लेब्रल टियर होना, यानी कि लेब्रम में चोट लगना, या फिर कॉन्ड्रल डिफेक्ट होना, यानी कि उपास्थि को नुकसान पहुंचना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई ये जो टेस्ट होता है इसके जोखिम क्या होते हैं। तो दोस्तों चूंकि इस मशीन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मेटल इम्प्लांट कराने वाले व्यक्तियों में मेटल को नुकसान पहुंचा सकता है। डायलिसिस कराने वाले लोगों में कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किडनी की बीमारी को बदतर कर सकता है। दुर्लभ मामलों में इसकी वजह से एलर्जी भी हो सकती है। और डायरेक्ट आर्थ्रोग्राफी में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जोड़ के पास रक्तवाहिका या तंत्रिका को चोट लगने की न्यूनतम संभावना भी होती है। और बात की जाए एमआरआई इस टेस्ट के लाभों के बारे में, तो यदि आप आर्थ्रोग्राफी के बिना एमआरआई कराने जा रहे हैं तो कोई रेडिएशन का जोखिम नहीं होता है। जोड़ के अंदर की संरचनाओं की विस्तृत और नैदानिक तस्वीर प्राप्त होती है। और आर्थ्रोग्राफी के बिना एमआरआई एक गैर आक्रामक टेस्ट होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई के बाद क्या होता है। तो टेस्ट पूरा होने के तुरंत बाद आप अपनी सामान्य गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। हालांकि यदि आपको सेडेटिव दवाइयां दी गई है तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जैसे कि परीक्षण के बाद 24 घंटे तक कोई करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति आपके साथ रहेगा। 24 घंटे के लिए वाहन चलाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से बचें। टेस्ट के दिन किसी भी मशीनरी का संचालन करने से बचें। और यदि कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग किया गया था तो आप जोड़ में सूजन और बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। सूजन को कम करने के लिए आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। हालांकि ये लक्षण आमतौर पर 2 दिनों के अंदर गायब हो जाते हैं। यदि वे बाद में भी बने रहते हैं तो डॉक्टर को सूचित करें। और परीक्षण के बाद कम से कम 24 घंटे तक कठिन व्यायाम न करें, क्योंकि इससे जोड़ के हिलने का खतरा होता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हिप एमआरआई के साथ और कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। तो डॉक्टर एमआरआई स्कैन के साथ कुछ और टेस्ट का सुझाव भी दे सकते हैं। जैसे बात की जाए लोकल एनेस्थेटिक की, तो इसमें मेडिकल स्टाफ आपको कूल्हे के जोड़ में शून्य करने वाली दवा देंगे। यदि दवा अस्थायी दर्द से राहत प्रदान करती है तो ये फेमोरोसेटेब्युलर इंपिंजमेंट के निदान की पुष्टि करती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कूल्हे के जोड़ को बनाने वाली एक या दोनों हड्डियों के साथ अतिरिक्त हड्डी बढ़ती है। और उसके बाद बात की जाए न्यूक्लियर मेडिसिन बोन स्कैन की, तो ये ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी में परिवर्तन को दिखाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि कॉन्ट्रास्ट और नॉन कॉन्ट्रास्ट हिप एमआरआई में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों कॉन्ट्रास्ट हिप एमआरआई सिर्फ उन स्थितियों में किया जाता है जिनमें अधिक स्पष्ट फोटो की ज़रूरत होती है। कॉन्ट्रास्ट हिप एमआरआई का उपयोग आमतौर पर जांघ की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर ऑस्टियोनेक्रोसिस, जांघ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में सबकॉन्ड्रल इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर, ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस, फेमोरोसेटेब्युलर इंपिंजमेंट, एसिटेबुलर लेब्रल टियर और परथेस डिजीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट हिप एमआरआई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आर्थ्रोग्राफी के संयोजन के साथ किया जाता है। डायरेक्ट आर्थ्रोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट डाई को जोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में कॉन्ट्रास्ट को नसों के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट हिप एमआरआई और नॉन कॉन्ट्रास्ट हिप एमआरआई से जुड़े जोखिम समान होते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि इन टेस्ट के परिणाम रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबंध यानी कि जुड़े होने चाहिए। और ये जो इस वीडियो में दी गई जानकारी शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और ये किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।